आजकल के दौर में पेरेंटिंग मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, और मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहती हूँ। चाहे आप किसी 1 साल के बच्चे के पेरेंट हो, चाहे आप 18 साल के बच्चे के पेरेंट हो, पेरेंटिंग इज़ वेरी टफ। पेरेंटिंग के कुछ अगर आप हमें स्टेप्स बता दें कि ये आप करें बचपन से ही बच्चे के साथ, तो आपको बड़े होकर मुश्किलात नहीं होंगी। बेसिकली जो है ना ज़ैनब, पेरेंटिंग हमने खुद मुश्किल कर ली है। ओके। अगर हम जेंटल पेरेंटिंग की तरफ रहे ना, जेंटल पेरेंटिंग मीन्स के हम कहते हैं ना हमारा बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, हम उसके ऊपर चीखते हैं तो वो हमारी बात सुनता है। अब आप खुद देखें कि बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, उसके ऊपर अब अगर आप उसको चीख के ही बात सिखाएंगे तो वो तो सीख जाएगा ना। फिर उसकी वो एक हैबिट बन जाएगी ना कि जब तक आपने चीखना नहीं है उसने आपकी बात सुन, उसको स्टॉन की आदत हो जाती है कि मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारना है, मेरी माँ ने मेरे पे चीखना है, या मेरे बाप ने मुझे जूते से मारना है तो मैंने इसकी बात सुननी है। जब तक वो मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगा तब तक मैंने उसकी बात नहीं सुननी है। तो आप जेंटल पेरेंटिंग, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जेंटल पेरेंटिंग बचपन से ही छोटे से बच्चे के साथ ही आप प्यार से बात करें, उसको उस टोन में शाउट नहीं करें, उसके साथ उस टोन में उससे बात करें कि वो आपकी बात सुने। अब ये क्या होता है कि अगर हमने बच्चे को कहना जाओ प्लेट रख कर आओ, अब जब आप उसको फर्स्ट टाइम कह रहे हैं ना तो उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है। तो अब अगर आप उसको थप्पड़ मार के कहेंगे तुम्हें मैंने कहा जाओ प्लेट रख कर आओ, तो उसको वो पता चलेगा भी मैंने मान लिया मुझे थप्पड़ मारना तो मैंने जाके प्लेट रख कर आनी है। इसका क्या होता है कि आप बैठें, बच्चे के लेवल पर बैठें, उसका हाथ पकड़ें, उसको खुद लेकर जाएं सिंक तक या टेबल, उसको सिखाएं, उसको आराम से सिखाएं, उसको बताएं कि मैंने आपको कहा था दैट यू हैव टू पुट द प्लेट इन द सिंक, यू हैव टू पुट द प्लेट ऑन द टेबल। जहाँ पर भी आपने जो भी काम आपने उसे टास्क करवाना है उसे आराम से बताएं, उसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाएं, वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग होती है। जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं जो कि जिन्होंने एक बाउंड्री बना ली है कि जी हमने जो कह दिया वो ही होगा। फिर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आ जाते हैं जो एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो म्यूचुअली रिलेशनशिप पेरेंट का और चाइल्ड का चल रहा होता है। ठीक है। वो बच्चे की बात सुनते भी हैं, बच्चे की भी सुनते हैं, अपनी भी सुनवाते हैं, एक बाउंड्री भी बता देते हैं कि ये हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन है। ऐसे बच्चे बड़े हेल्दी होते हैं, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है उनका, सोशली बड़ा जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सुकून से, वो डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे परमिसिव पेरेंटिंग आ जाती है, जिसमें आप ये कह लें कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होती, बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जैसा बच्चा चाह रहा है कर लिया। फिर निग्लेक्टफुल आ जाते हैं, इग्नोरेंस पे बिल्कुल ही छोड़ दिया बच्चे को। तो जो ये हमारे टाइप्स हैं पेरेंटिंग के। अब मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जेंटल पेरेंटिंग की तरफ आएँ, बच्चे को प्यार से डील करें, बच्चे को प्यार से समझाएं, उसको प्यार से सिखाएंगे वो सीखेगा। चीखेंगे चिल्लाएंगे तो बच्चा भी वही चीखेगा। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है आपके घर का, घर के बड़े किस तरह से बात करें, आप रोल मॉडल हैं बच्चे के। अब एक बच्चा है वो टीन्स में है, टीन्स में बच्चों को मैनेज करना, चीज़ बताना सिखाना बहुत मुश्किल है, तब पेरेंट्स क्या करें? क्योंकि वो ज़्यादा सोशली इंटरैक्ट कर रहा होता है। तो इसमें ये आपकी पेरेंटिंग पीछे से ही चल रही है। अगर आपका अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो वो बाहर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की बजाय या उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने की बजाय या आपसे बदतमीज़ी करने की बजाय जो है वो जो ये आएगा आपके पास और आपसे ही डिस्कस करेगा। आप उसको सोल्यूशन बताएंगे या मैनेज उसको करना बताएंगे। इसकी बड़ी एक मज़े की एग्जांपल मैं आपको अपनी ही लाइफ से देती हूँ कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन ग्रेजुएशन, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था जब मुझे जॉब की ऑफर हो गई थी एज ए साइकोलॉजिस्ट। माशाल्लाह। ठीक है। तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैंने इतना तो बताया है दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको पता है कि अगर आप स्टार्ट करेंगी तो इससे आप मैनेज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं।
तो ये आपका डिसीजन है और हम course. आपके साथ हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसको मैनेज कर सकते हो और साथ अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप ये टोटली दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप क्या चाह रहे हो। तो आप अब मेरा उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन था, ऑफ कोर्स मुझे पता था कि मैं जाकर उनसे आराम से प्यार से बात करूंगी तो उनका जो आगे से रिस्पॉन्स होगा वो भी इस तरह का होगा। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो टीन्स हो या टॉडलर्स हो या इन्फेंसी में हो तो वो आपके पास ही आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो एक सेफर प्लेस है अपने बच्चों के लिए और ऐसी प्लेस है जो आपको बेस्ट गाइडेंस देती कोई है। आपके साथ ग्रज नहीं निकालेंगे, कोई गुस्सा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होगी और इसके लिए आपके अंदर भी बहुत पेशेंस होना चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना तो डेफिनेटली फिर आप वही चीखना चिल्लाना करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं भी एक मदर हूँ, तो बीइंग अ पेरेंट आप में इतना सब्र होना चाहिए कि आपको बच्चे को एक दफा नहीं 2 दफा भी बताना पड़ता है, 3 दफा भी बताना पड़ता है, 10 दफा भी बच्चे को समझ अक्सर नहीं आती। तो आपने उसके लेवल पे जाके उससे बात करनी है, उसको समझाना है, ना कि मारना है। और वही बात है ना, आपने सिर्फ ये समझना है कि वो 25-30 साल का नहीं है, वो 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का बच्चा है। आप उसको उसकी एज के जवाब दें, उसकी एज का समझाएं, ना कि वो आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए आप हंस के टाल दें, आप इग्नोर कर दें। इग्नोर करेंगे बच्चा दोबारा कभी नहीं आएगा।